इससे पहले हम लोगों ने हिंदी से उर्दू अक्षरों को जो है जोड़कर लिखने का तरीका सीखा, लेकिन कुछ और अक्षर हैं जिसे हम उर्दू में कैसे उसको बनाएंगे ये देखना है। जैसे मान लीजिए हम एक क्रम से चलते हैं, अलिफ बे पे ते टे से के बाद है जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे सीन शीन साद जाद तो जो ऐन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा ये पर। इन हरूफों में देखिए, इन हरूफों से हमें हिंदी के कुछ शब्दों को बनाना है, अक्षरों को बनाना है। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं भा, भा हमने लिखा, तो ये उर्दू में किस तरीके से बनेगा यही देखना है आपको। भा, भा के लिए ये एक हरूफ इसमें आता है दो चश्मी है। अब बे प्लस दो चश्मी है को जब हम मिलाएंगे आपस में तो ये भा खाली बनेगा। बे और दो चश्मी एक को जब हम मिलाएंगे तो भा खाली बनेगा। तो देखिए हम इसको आधा करेंगे, बे को, बे का आधा हो गया, उसी में हम दो चश्मी है को जोड़ देते हैं, ये भा खड़ी हो गया। अब अगर हमको लिखना पड़ा भा पे आठ मात्रा भा, तो ठीक इसी तरीके से बे आधा बे प्लस दो चश्मी है प्लस अलिफ बराबर आधा बे दो चश्मी है, इसमें अलिफ को जोड़ दिया जाएगा, भा। ये रहा तुम्हारा हिंदी और उर्दू। आगे चलिए, जैसे फा लिखना है, वैसे तो फा फे से भी बनता है, लेकिन माने के एतबार से कई तरीके से भी बनते हैं। फा दो चश्मी से जो बनता है, जैसे पे प्लस दो चश्मी है बराबर आधा पे दो चश्मी है फा। ये हुआ तुम्हारा फा। ये भी बनता है फा, और ये तो फे बराबर फा ही है। इसके बाद फा पे आठ मात्रा फा, फे में अलिफ जोड़ करके भी फा बनाया जा सकता है, आधा फे और इसमें अलिफ जोड़ दिया गया तब भी फा हो गया। और पे दो चश्मी है बराबर पे दो चश्मी है प्लस ए अलिफ बराबर पे दो चश्मी है, इसमें अलिफ जोड़ दिया गया, ये भी फा बनता है। अब आगे चलें, था लिखना है, तो था खाली।
अब था खली लिखने के लिए हमें उर्दू में सबसे पहले ते लेना होगा। ते प्लस दुचश्मी है बराबर, ते का आधा किया हमने, ते हो गया और दुचश्मी है, ये था खली हो गया। अब इस था को था पे आग मात्रा था मात्रा लगा कर किया गया, तो इसी में अलिफ जोड़ देना। जैसे ये था खली बना था, जैसे ते दुचश्मी है, ये था खली बना। अब इसमें हम अलिफ यानी ये मात्रा इसमें लगा हुआ है, था पे आग मात्रा था, इसमें मात्रा लगा है जिसमें सिर्फ अलिफ हमको जोड़ देना है, था। इसी तरीके से आता है ठा, ठा खाली। तो ठा खाली को बनाने के लिए टे प्लस दुचश्मी है बराबर आधा टे, इसमें दुचश्मी है मिला दिया, ये ठा खाली हो गया। अब ठा पे आग मात्रा ठा लिखना है, ठा पे आग मात्रा ठा लिखना है। तो यही जो ठा खाली लिखा है हमने, टे आधा टे और दुचश्मी, इसमें प्लस करके अलिफ जोड़ देना है बस। ठा पे आग मात्रा ठा हो या टे आधा टे हो गया, दुचश्मी है और अलिफ, ठा हो गया। इसके बाद सा भी होगा। ऐसे झा बनाना हो, मान लीजिए झा, झा खली, झा खली बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीम लेंगे, जीम होगा प्लस दुचश्मी है होगा। अब जीम का हम आधा लिखेंगे पहले, जीम इसमें दुचश्मी है मिला दिया, ये झा खली हो गया। और झा पे आक मात्रा, जैसे और भी शब्दों में हमने मिलाया है, अक्षरों में आक मात्रा मिलाया है तो अलिफ जोड़ दिया गया है। भा पे आक मात्रा भा लिखा है तो बे दुचश्मी अलिफ हो गया है, और था पे आक मात्रा था है तो ते दुचश्मी अलिफ हो गया है। वैसे इसमें जीम दुचश्मी अलिफ हो जाएगा झा पे आक मात्रा झा बनाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं। तो झा पे आक मात्रा झा हमने लिखा, तो ये झा खली बना है तुम्हारा, तो इसको पहले हम झा खली बना लेंगे। जीम दुचश्मी है झा खली प्लस इसमें अलिफ जोड़ देंगे, तो जीम दुचश्मी इसमें अलिफ जोड़ देते हैं झा, झा पे आक मात्रा झा, जीम दुचश्मी अलिफ जोड़ झा। इस तरीके से छा देखिए, छा आता है, छा के लिए भी वही तरीका है। जैसे हमने चे बनाया प्लस दुचश्मी है बनाया बराबर आधा चे बनाया, इसमें दुचश्मी है को जोड़ दिया, छा खली हो गया। अब छा पे आक मात्रा सेम वही तरीका होगा जैसे इसमें हमने झा में किया है, ठा में किया है, था में किया है, फा में किया है, भा में किया है, सेम वही। अगर मात्रा लगा है तो अलिफ उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। बस में आई। इसी तरीके से हम चाहे वो चे हो, छा हो, झा हो, छा हो और धा हो, ढा हो। अब देखिए हम धा को कैसे बनाएंगे। धा, धा, धा खाली। देखिए कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो एक दूसरे हरूफ से मिलते नहीं लेकिन मिलाकर पढ़े जाते हैं। जैसे दाल है, डाल है, जाल है, रे है, जे है, जे है, अड़े है। ये ऐसे हरूफ हैं जो दूसरे हरूफ के साथ पहले नहीं मिलते, आखिर में उनको जोड़कर लिखा जा सकता है, लेकिन ये मिलाकर पढ़े जाते हैं। तो धा है, तो धा के लिए हमको दाल लेना पड़ेगा, पहले दाल लेना पड़ेगा प्लस दुचश्मी है, ये हो गया धा। इसको इन दोनों हरूफों को हम मिलाकर नहीं लिख सकते, हम दाल और दुचश्मी है ऐसे लिख देंगे, ये धा हो गया, धा खाली। लेकिन जब धा पे आक मात्रा आएगा, धा पे आक मात्रा आएगा तो दाल दुचश्मी है, दाल प्लस दुचश्मी है प्लस अलिफ, क्योंकि मात्रा लगा है, धा पे आक मात्रा लगा है तो प्लस अलिफ हो जाएगा। तो हम इसको मिला देते हैं। दाल तो मिलेगा नहीं, शुरुआत में ये दाल मिलता नहीं। अगर ये आखिर में आता है किसी शब्द के, किसी मतलब लफ्ज़ के आखिर में आता है तो वो मिल जाता है।
तो दाल लिख दिया हमने। अब दुचश्मी को अलिफ में मिला के लिखना है। दुचश्मी हे हो गया और अलिफ हो गया, ये हो गया धा, ये धा हो गया। अब इसी तरीके से ढा भी होता है और झा भी होता है, ढ़ा भी होता है, ढ़ा, झा, और उसके बाद शा। सेम जितने भी हरूफ हैं अगर हिंदी से हम मिलान करते हैं तो एकदम ठीक इसी तरीके से। इससे बा हमने भा बनाया, तो भा को हम बनाने के लिए सबसे पहले बे और प्लस दुचश्मी को मिला देंगे। तो लिखने के लिए बे को आधा करेंगे और दुचश्मी उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि बे में दुचश्मी मिलाया जा सकता है, कोई भी हरूफ मिलाया जा सकता है। तो ये भा खड़ी हो गया। अब भा पे आग मात्रा हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये भा खड़ी बना है तुम्हारा, तो इसमें एक मात्रा लगा हुआ है हिंदी में, तो अलिफ इसमें जोड़ देना है। बे दुचश्मी अलिफ भा हो गया। इसी तरीके से फा का भी मैटर है, था का भी मैटर है, ठा का भी मैटर है। सेम उसी तरीके से मैंने सबको बता दिया है, एकदम सेम ऐसे ही बना जाएगा। अब ये बातें तो पूरी तरह से समझ में आ ही गई हो। अब अगले वीडियो में हम आपको उर्दू के कवायद यानी व्याकरण, जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा।